हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2K स्टडी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के दूसरे पार्ट खनिज संसाधन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं जल संसाधन का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश बहुत कम हो और जिसको पीटने से वह टूट जाए वह अधात्विक खनिज होता है। तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी सोना। तो निम्नांकित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सोना जो है वह अधात्विक खनिज नहीं है। तो पहला का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा या मैंगनीज। तो गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैंगनीज खनिज गोवा के संगम में पाया जाता है। तो दूसरा का आंसर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का या जास्ता का। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट में होता है। तो तीन का आंसर ए हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क का उत्पादन होता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे का अयस्क का उत्पादन होता है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या गोवा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। तो चार का आंसर सी हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है? तो देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है? 10%, 20%, 30% या 40%। तो देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है? तो 20% देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। तो पाँच का आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पाँचवा। तो मैंगनीज उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पाँचवा स्थान है। पाँचवा स्थान मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में पाँचवा स्थान है। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, टिन, जस्ता या मैंगनीज। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा, सोना, कोयला या अभ्रक। तो कोलार की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सोना उत्पादन के लिए कोलार की खान जो है वो प्रसिद्ध है। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल रुबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? तो बंगाल रुबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? लोहा, कोयला, अभ्रक या सोना। तो बंगाल रुबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? तो अभ्रक का सर्वोच्च कोटि जो है वो बंगाल रुबी है। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या कर्नाटक। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार स्थित है। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कद्रे मुख्य लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो कद्रे मुख्य लौह अयस्क खान किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या गोवा। तो कद्रे मुख्य लौह अयस्क खान किस राज्य में है?
तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कद्रेमुख लौह स्थान स्थित है। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, खेतरी और मलजखंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो खेतरी और मलजखंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? लोहा, तांबा, सीसा या कोबाल्ट? तो खेतरी और मलजखंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो तांबा के लिए खेतरी और मलजखंड खनिज जाने जाते हैं। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? तो इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन या एल्युमिनियम? इनमें से कौन सा खनिज उच्च ताप पर नहीं गलता है? तो टंगस्टन जो है वो उच्च ताप पर नहीं गलता है। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? तो इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन या टीन? इनमें से कौन एक लौह खनिज नहीं है? तो टीन जो है वह लौह खनिज नहीं है। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? अभ्रक, ग्रेफाइट, जिप्सम या कोयला? तो निम्नांकित में से कौन अकार्बनिक खनिज नहीं है? तो कोयला जो है वह अकार्बनिक खनिज नहीं है। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 1, 2, 5 या 3? तो खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो 3 विधियां प्रचलित हैं। खनन करने के लिए 3 विधियां प्रचलित हैं। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राइट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? असम, मेघालय, उड़ीसा या गुजरात? तो राइट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय राज्य में राइट होल खनन प्रचलित है। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के लौह अयस्क उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के लौह अयस्क उत्पादन में देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, तीसरा या 8वां? तो विश्व के लौह अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। 5वां स्थान विश्व के लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर लिया जाता है? तो देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर लिया जाता है? 20%, 10%, 40% या 70%? तो देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर लिया जाता है? तो 20%। देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का 20% निर्यात कर लिया जाता है। तो 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? तो किस धातु का उपयोग एरोप्लेन बनाने में होता है? सीसा, लोहा, सोना या एल्युमिनियम? तो किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? तो एल्युमिनियम धातु का उपयोग एरोप्लेन बनाने में होता है। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? तो इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट या लेमोनाइट? तो इनमें से कौन एक लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट जो है वो इनमें से लौह अयस्क नहीं है। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? तो भारत का कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? 95%, 9%, 55% या 13%? तो देश में कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? तो 95% जो है वो कुल क्रोमियम का उड़ीसा राज्य में है। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? तो डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? लोहा, तांबा, मैग्नीज या अभ्रक? तो डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? तो लोहा खनिज का डल्ली राजहरा जो है वो उत्पादन का केंद्र है। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टाने में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कार्यांतर? तो किस प्रकार की चट्टानों में
खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अपसादी चट्टानों का जमाव खनिज की जमाव परतों में मिलता है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लोहा को, मैग्नीज को, अभ्रक को या तांबा को? तो उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा, लोहा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बायलाडीला खान में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो बायलाडीला खान में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? कोयला, मैग्नीज, लौह या बॉक्साइट? तो बायलाडीला खान में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो लोहा खनिज जो है वो बायलाडीला खान में प्राप्त किया जाता है। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह या धारावाड़ा समूह? तो भारत के किस भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में, भारत का भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो 28 का आंसर ये हो जाएगा, गोंडवाना समूह। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इनमें कौन मैग्नीज का उत्पादक राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु जो है वो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट को, मैग्नेटाइट को, लैमिनाइट को या सीरेटाइट को? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने फैमिली मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।